जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 में कॉस्ट सेंटर और पैरोल दोनों से रिलेटेड सैलरी पेड करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक प्रकार का कोर्स एंड क्लास आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाएंगे और एक नया कंपनी हम ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों एक फ्रेश तरीके से हम आपको आज सैलरी पेड करने का अनेकों तरीके बताएंगे। आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देख लिए तो 110% आप टैली में हर एक प्रकार का सैलरी पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ से दोस्तों हम इसको डाल लेते हैं इंडिया और इंटर करके हम स्टेट बिहार डालते हैं और फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चर्चा करेंगे दोस्तों हम कॉस्ट सेंटर पर, जिसमें नॉर्मली तरीक़ा से सैलरी पेमेंट किया जाता है। जैसे राज को 5,000, अनिल को 7,000, सोनू को 9,000, राहुल को 10,000। इस तरह का पेमेंट अगर आपको करना हो तो इसके लिए दोस्तों कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट सेंटर में कैसे पेमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, F11 प्रेस करना है कीबोर्ड का दोस्तों यहाँ से, और F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। फिर यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर। इस ऑप्शन को यहाँ से यस कर देना है, आपको इंटर करना है और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों नॉर्मली तरीक़ा से सैलरी पेमेंट करने के लिए एस्केप से बैक जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम लेज़र में जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से क्रिएट करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे हम SALARY का, जो कि अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। और दोस्तों यहाँ से कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल, ये ऑप्शन यस रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, ये ऑप्शन 110% यस होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन नो है तो आप नेम वाइज पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा, इंटर करेंगे और फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों इसके बटन से हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम चले जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में पुनः, फिर यहाँ से जाएंगे कॉस्ट सेंटर में, इंटर करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों एक हम लोग यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाएंगे अनिल का, यानी उस एम्प्लॉय का नाम जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, अंडर प्राइमरी में और एक्सेप्ट। एक बना लेते हैं सुनील कुमार, इंटर करेंगे दोस्तों, अंडर प्राइमरी में एक्सेप्ट। एक बना लेते हैं दोस्तों राज कुमार, यानी राज, अंडर प्राइमरी में और एक्सेप्ट। तो 3 व्यक्ति का नाम बना लिए हम यहाँ पे दोस्तों। इसी तरह आप 300, 3,000 जितना भी एम्प्लॉय आपके पास है, आप सारे एम्प्लॉयज़ का नाम आसानी से आप लिख सकते हैं। उसके बाद एस्केप से बैक जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है पेमेंट करने की। तो पेमेंट का ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे, उसके लिए जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर, इंटर प्रेस करना है और पेमेंट का शॉर्टकट की होता है F5, या फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम पेमेंट का जो डिस्प्ले आपका खुलेगा कुछ इसी प्रकार का खुलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से क्या करना है, आपको सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है। फिर सैलरी अगर 3 आदमी है तो हम 32,000 रुपया यहाँ पे पेमेंट करते हैं, तीनों को मिला करके। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। स्पेस कीबोर्ड का देंगे तो तीनों का नाम शो कर जाएगा। राज को पेमेंट करते हैं दोस्तों हम 15,000 रुपया, सॉरी अनिल को, इंटर करेंगे। राज को पेमेंट करते हैं हम 12,000 रुपया, इंटर करेंगे। और यहाँ से सुनील को पेमेंट करते हैं 5,000 रुपया। इंटर करने के बाद एक यहाँ से कैश देंगे CR में, इंटर करने के बाद नरेशन एक छोटा सा लिखेंगे BEING, सैलरी पेड, सैलरी पेड। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सैलरी का पेमेंट करेंगे कॉस्ट सेंटर के अनुसार। यहाँ से अगर 300 आदमी हो, 3,000 आदमी हो तो नॉर्मली तरीक़ा से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही अगर TA, DA, HRA अगर देना पड़ जाए तो उसके लिए हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, उसके लिए दोस्तों पैरोल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एस्केप से हम बैक जाते हैं और अब हम अपने अकाउंट में पैरोल को यस करते हैं। उसके लिए फिर से मुझे जाना होगा अकाउंटिंग फीचर्स यानी F11 में, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स। पैरोल ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप यस कर लीजिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों जो अगला पेमेंट होगा वो थोड़ा हाई क्वालिटी पेमेंट है, जिसमें TA, DA, HRA, बोनस, बेसिक, ये सारे चीज़ इंक्लूडेड रहेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, जब पैरोल यस कीजिएगा दोस्तों तो ऑटोमेटिक एक पैरोल इन्फो जिसमें पैरोल से रिलेटेड सारे डिटेल्स डिज़ाइन बनेंगे, और एक पैरोल वाउचर जिसमें पैरोल से रिलेटेड जो भी वाउचर का ट्रांजेक्शन्स होगा वो किया जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर हम बोल दें दोस्तों तो यहाँ एक्स्ट्रा किसी भी वाउचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पैरोल बनाने के लिए पैरोल इन्फो मिल गया और पैरोल पेड करने के लिए पैरोल वाउचर मिल गया। तो आपको एक्स्ट्रा किसी भी वाउचर्स में वर्क नहीं करने हैं, सिंपल जाना है पैरोल इन्फो में। अब इसमें आपको एक ग्रुप बनाना है और क्रिएट करना है। तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं ENGINER, इंजीनियर। अंडर प्राइमरी में जाएगा ग्रुप ये, और डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो रहेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों एक और बना लेते हैं ग्रुप हम WORKER, वर्कर के नाम से, इंटर करेंगे, ये भी अंडर प्राइमरी।
डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम एस्केप से बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद एम्प्लॉय में जाएंगे और एक एम्प्लॉय का नाम बनाएंगे। जैसे एम्प्लॉय का नाम हम दोस्तों यहाँ पे बना लेते हैं एक राहुल कुमार। इंटर करेंगे, ये पूछेगा डिस्प्ले नेम, तो राहुल कुमार ही रहेगा। अंडर तो ये इंजीनियर है तो इंजीनियर में डाल लेते हैं। ज्वाइनिंग डेट डाल लेते हैं और राहुल का जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसमें एम्प्लॉयज़ नंबर, फंक्शंस डेट, जेंडर, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, स्पॉन्सर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, अकाउंट, ये सारे चीज़ मांगेंगी। तो अगर डालना है तो आप इंटर करके सारे पर के डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक बना लीजिए दोस्तों सोनू के नाम से, जो कि ये होगा वर्कर। तो दोस्तों हम यहाँ से सोनू को वर्कर में डाल लेते हैं अंडर। इंटर करेंगे, ज्वाइनिंग डेट डाल लेंगे। डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो रहेगा और जनरल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं डालना है। अगर आपकी मन है डालना चाहते हैं तो आप पर के डाल लीजिए, अदरवाइज एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों दोनों नाम बन चुके हैं, आप एस्केप से बैक जाइए। अब दोस्तों पे हेड में आपको कौन कौन सा फैसिलिटी देना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से दोस्तों पे हेड में। ये ग्रुप बन गया, एम्प्लॉयज़ बन गया। अब पे हेड में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और क्रिएट करेंगे। पे हेड में बनाएंगे दोस्तों बेसिक सैलरी, इंटर करेंगे, जो कि अंडर अर्निंग, ये पे हेड टाइप हो जाएगा, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। और इनकम टैक्स फिक्स्ड हो जाएगा, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद बनाएंगे दोस्तों एक टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, पे हेड टाइप हो जाएगा। इंटर करेंगे, इनकम जो है फिक्स्ड हो जाएगा, अंडर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक डीए बनाएंगे, ये अर्निंग एम्प्लॉय, फिक्स्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों एक एचआरए बनाएंगे, हाउस रेंट अलाउंस, ये अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ से डालेंगे दोस्तों। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट। उसके बाद एक बना लेते हैं दोस्तों पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये अर्निंग एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों एस्केप से बैक जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या बनाए हैं तो यहाँ से पे हेड का डिस्प्ले ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप आसानी से दोस्तों देख सकते हैं कि आपने क्या क्या फैसिलिटीज़ बना ली हैं। अगर इसमें कुछ बढ़ाना हो घटाना हो दोस्तों तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए पुनः आप अल्टर ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ से जो भी चेंज करना हो उसको आप चेंज कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है ट्रांजेक्शन्स की। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ से पैरोल वाउचर में, ट्रांजेक्शन्स के पैरोल वाउचर में इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक पैरोल खुल जाएगा। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। राहुल को पेमेंट कर रहा है जिसका बेसिक सैलरी कितना है दोस्तों, तो 25,000 सपोज एग्जाम्पल मान लेते हैं। इंटर करेंगे, डेबिट बैलेंस। और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा डीए, मान लिया जाए डीए 1500 रुपया, डेबिट बैलेंस डीआर रहेगा। उसके बाद दोस्तों डीए के बाद हम यहाँ से एचआरए ले लेते हैं, सपोज 1200 रुपया डीआर बैलेंस होगा। उसके बाद दोस्तों एचआरए के बाद हम यहाँ से टीए ले लेते हैं, सपोज 1400 रुपया डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से पीएफ ले लेते हैं, 1600 रुपया डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा दोस्तों। इंटर करेंगे क्योंकि पीएफ कट जाता है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। सेकंड यहाँ से एम्प्लॉय हम ले लेंगे सोनू को। अब सोनू का बेसिक सैलरी कितना होगा दोस्तों यहाँ से तो सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज मान लिया जाए 12,000 रुपया। इंटर करेंगे, डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद इसका डीए कितना हो जाएगा तो 800 रुपया डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद दोस्तों इसका एचआरए कितना हो जाएगा तो 300 रुपया डेबिट बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका टीए कितना हो जाएगा तो मान लिया जाए 250 रुपया। इंटर करेंगे, डेबिट बैलेंस। उसके बाद लास्ट में पीएफ कितना होगा तो 600 रुपया होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस कर देते हैं। इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और नायरेशन लिखेंगे BEING सैलरी पेड, सैलरी पेड। और उसके बाद दोस्तों हम इंटर करके फाइनली इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब दोस्तों अगर पेरोल का डिटेल्स देखना है तो आप बैक चले जाएंगे, यहाँ से आप डिस्प्ले में चले जाइएगा, डेबुक में जाकर के इंटर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे पैरोल इन्फो का जिसका भी डिटेल्स जानना है उसका डिटेल्स आप जान सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आप अगर ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों रेशियो एनालिसिस पे जाकर के क्लिक करके और डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के कंप्यूटर के कोर्स के लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।